नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। अभी हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए विभिन्न वैकेंसी में जनरल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरल पेपर में कंप्यूटर लिटरेसी जो है ये सभी में जनरली पूछा जाता है, चाहे जेएसए का एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वाइस प्रिंसिपल हो। इसमें जो है 10 मार्क्स और 20 मार्क्स जेएसए वगैरह में कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बेसिक कंप्यूटर से जनरली पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटा सा सिलेबस है, इसमें कोई भी बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस यहाँ करना चाहेंगे वो कंप्यूटर लिटरेसी में वो क्वेश्चन के बारे में जिससे एक या दो क्वेश्चन एकदम, दो या तीन, कम से कम एक निश्चित तौर पर पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जेएसए हो, वाइस प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो। जैसे एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त शब्द जो दिया जाता है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, उसमें ज़्यादा ये नहीं है, कोई भी बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी जो है हम इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा जो बुक हमारे पास है उसी से हम डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने देखा है कि इससे बाहर जो है इसमें से एब्रीविएशन में से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ये जो संक्षिप्त शब्द का जो रहता है कंप्यूटर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। हाँ, इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं जिसका मीनिंग आपको पता है, उसमें से आधा से ज़्यादा का मीनिंग पता है। तो हमें करना क्या है, जिसका पता नहीं है उसको बार बार 2-4 बार हमें प्रैक्टिस कर लेना है, या तो पढ़ लेना है या तो सुन लेना है। तो आइए हम इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए हम देखते हैं। तो आज हम जो है इसमें शुरू करते हैं। जैसे एडी होता है एनालॉगस टू डिजिटल। एडीएसएल का मतलब होता है एजेमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर है एजीपी का मतलब होता है एक्सलरेटेड ग्राफिक पॉट। नेक्स्ट है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU ये जनरली पूछा गया है, ये बहुत आसान भी है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। फिर है ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी बहुत बार पूछा है। ATM ये आप सभी जानते हैं, एजेंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप यही याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये अभी हम सारा डिस्कस करेंगे। फिर है B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BASIC बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR बार कोड रीडर। BMP बीट मैप। इसमें से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा हम लोग को आता है, तो जो नहीं आता है उसको आप टिक मारेंगे या उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर सारा सुन लेंगे। इस टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन एनी हाउ आएगा, ये ज़्यादा नहीं है, 3-4 पेज का ही है और 2 पेज का है जनरली। ये तो मैं कट करके एक शब्द का लिया हूँ, तो ये 2 पेज मात्र है। 2 पेज में आप समझिए 2 नंबर, बहुत कॉम्पैक्ट। ये सारे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी में क्या है कि ये पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ये जानते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस जो है
पकड़ में आता है, वहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन से आता है। तो ये से टॉपिक से क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग सुनते हैं BMP बीट मैप, BPI बाइट पर इंच, BPS बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स। नेक्स्ट है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR/W कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ELPP ये थोड़ा सा हमको लगता है मिसप्रिंट है किताब में, CERN दिया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए। CLASS कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन अ स्कूल, COBOL ये भी बहुत बार पूछा है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CMY साइन मैजेंटा येलो, COMAL कोमल कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज, CPI करैक्टर पर इंच, CPS करैक्टर पर सेकेंड, CPU ये भी बहुत बार पूछा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, CU कंट्रोल यूनिट। देखिए आधा घंटा के मात्र में वीडियो में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये याद रखना थोड़ा टफ है, उतना आसान है नहीं। इसको बार बार आपको प्रैक्टिस या तो सुन करके या देख करके या बोल करके आपको करना है। DA डिजिटल टू एनालॉग, DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज, DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंच, DRAM डायनेमिक रैम, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DSDD डबल साइड डबल डेंसिटी, DSHD डबल साइड हाई डेंसिटी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DVD डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD। नेक्स्ट है E-बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, EXE एजुकेशन, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग,
FET field effect transistor. FIFO first in first out. FIFO first in first out. FILO first in last out. FLOP floating point operation. FLOP floating point operation. FM frequency modulation. FORTRAN Fortran formula translation. FSK frequency shift keying. FTP file transfer protocol. FTP file transfer protocol. नेक्स्ट है GB गीगाबाइट, फिर है GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HDTV हाई डिफिनेशन टेलीविज़न HDTV, फिर HLL हाई लेवल लैंग्वेज HP, हाउलेट पैकर्ड HP हैवलेट पैकर्ड, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IEEE ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, IO इनपुट आउटपुट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IRC इंटरनेट रिले चार्ट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISOC इंटरनेट सोसाइटी, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये तो है थोड़ा टफ, लेकिन इसको बार बार सुन लेने से या पढ़ लेने से जब ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो उसमें शायद टिक मारेंगे तो आपका मोर ओवरलेस सही ही होगा। तो यदि प्रैक्टिस रहता है, भले ही इसको पूरा पूरी आप ना याद कर पाएँ, लेकिन बार बार पढ़ लेने से एक माइंड में एक मतलब बैठ जाता है कि इसका ये होना चाहिए था। वहाँ 4 ऑप्शन रहता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन सही इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है KB किलोबाइट, KB किलो बिट्स, KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LASER लाइट एप्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, लेजर का होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिजेशन ऑफ रेडिएशन, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, LLL ट्रिपल L लॉ लेबल लैंग्वेज, LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSI
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, ये भी पूछा है। MB, मेगाबाइट, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। MHZ, मेगा हर्ट्ज। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी पूछ चुका है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MODEM, मॉड्यूलर डेमोडुलर मोडेम। MODEM, मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर्स। MOPS, मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3, MPEG 1 ऑडियो लेवल 3। MS, माइक्रोसॉफ्ट। MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSDN, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NICNET, निकनेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। NIXI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी बहुत बार पूछा है। OCR और OMR, तो OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है PAN, PAN, प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC, पर्सनल कंप्यूटर। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PM, फेज मॉड्यूलेशन। पोस्ट, POST, पावर वन सेल्फ टेस्ट। PPM, पेज पर मिनट। PPP, पॉइंट ऑफ पॉइंट प्रोटोकॉल। PROLOG, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। PROM, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN, पब्लिक स्विचेड टेलीफोन नेटवर्क। RAM, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ROM, ये भी पूछ चुका है। रीड ओनली मेमोरी, दोनों में याद रखना है। RAM, ROM। RAM में रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM में रीड ओनली मेमोरी। RS-232, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS ये भी आई है। RTGS अभी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटल। अब SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SEQUEL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलो, ये भी एक दो बार पूछा है। SIM कोई ना कोई एग्जाम में।
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोडुलो, SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SNOBOL स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SRAM स्टैटिक रैम, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, SVGA नेक्स्ट TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TLD टॉप लेवल डोमेन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UNIVAC यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPS ये भी पूछ चुका है UPS के बारे में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UVEPROM अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, VAN वैल्यू एडेड नेटवर्क, VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, VIRUS वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VoIP वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट VW3C वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्टियम, WWWC वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्टियम, VWAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, VIMAX वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, WLL वायरलेस लोकल लूप, WORM राइट वंस रीड मैनी, WORM राइट वंस रीड मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 2G GG सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 3G थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 4G फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इतना ही था, 24 मिनट 38 सेकेंड में ये सारा समझिए कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है 2 या 3 या कम से कम 1 नंबर का प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो
टीजीटी हो, पीजीटी हो, वाइस प्रिंसिपल हो या फिर केवीएस का जो भी एग्ज़ाम हो उसका जनरल पेपर में, जिसमें कंप्यूटर सारे में लगभग है। तो ये बेसिक कंप्यूटर सारे में है, तो इसमें से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो निश्चित है कि जो एब्रीविएशन से है वो आएगा ही। तो इसको 2-4 बार सुन लेना है, ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना है। सुन लेने से ही वो वहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो वहाँ पे आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है मात्र 25 मिनट, और दैट मीन्स आपका 2 क्वेश्चन समझिए कि इससे रहेगा ही। और बाकी कंप्यूटर का जो पार्ट है उसमें बुक में आप पढ़िए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो इसमें आप जो भी आपके पास बुक होगा कंप्यूटर का, उसमें जो भी इसमें दिया है एब्रीविएशन वगैरह, उसको आप रिकॉर्डिंग कर लें, उसको अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग करें, उसको बार बार सुनें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।